राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे मित्रों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्यारे मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आप वास्तु नियम के अनुसार कुछ ऐसी सामान अपने मुख्य दरवाजे पर लगाते हैं तो आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पैसों की अगर आप चाहते हैं कमी ना हो तो अपने घर पर, अपने जो मेन दरवाजे पर आपको क्या लगाना है, जो कि हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। घर में धन वृद्धि और वित्तीय समृद्धि के लिए वास्तु शास्त्र में कुछ बहुत सारे टिप्स बताए गए हैं, जिन्हें अपना कर आप अपने घर की खूबसूरती ही नहीं बढ़ा सकते, बल्कि आप अपने घर में माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा हमेशा के लिए बनाए रख सकते हैं। आज के समय में पैसा जीवन का सबसे ज़रूरी हिस्सा बन चुका है। बिना पैसा के कुछ भी नहीं है। इस धन को पाने के लिए मनुष्य दिन रात कड़ी मेहनत करता है, लेकिन कई बार अधिक मेहनत करने के बावजूद भी उसे सफलता नहीं मिलती है। लेकिन कुछ उपाय यदि आप करते हैं तो उन उपायों से अवश्य आपके घर में धन धान्य बना रहेगा और कभी भी आपके ऊपर आर्थिक संकट नहीं आएगा। तो मैं सबसे पहले बात करती हूँ कि कौन से वास्तु नियम आपको अपनाने हैं जिससे आपके घर में माता लक्ष्मी हमेशा बनी रहे, और वो आपको अपने मुख्य दरवाजे पर करने हैं। सबसे पहले आप ध्यान रखिए, जब भी दीपावली का त्यौहार आता है वो सबसे अच्छा माना जाता है किसी भी कार्य को शुरुआत करने के लिए। तो दीपावली का त्यौहार यदि नज़दीक है तब आप इंतज़ार कर लें, या उस दीपावली के पर्व को आने में टाइम है तब भी आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर शुभ लाभ अवश्य लिखें। गेरुआ ले लें, गेरू कलर से आप शुभ लाभ लिखें, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये आप लिखें। जैसा कि आप सभी जानते हैं ये गणेश के पुत्र हैं, तो आप शुभ लाभ लिखते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। साथ ही साथ अपने मुख्य दरवाजे के ऊपर आप गणेश जी की प्रतिमा लगाएं। जैसी प्रतिमा आप बाहर लगाते हैं वैसे ही आप अंदर की तरफ भी लगा सकते हैं। तो आप अपने घर में गणेश जी की मूर्ति अंदर और बाहर की तरफ दोनों तरफ लगा सकते हैं। ये घर के लिए बहुत अच्छा रहता है। कभी भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी यदि आप अपने घर में गणेश भगवान की मूर्ति अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ऊपर लगाते हैं और इसी तरह से अंदर भी आप लगाते हैं तो आपके ऊपर गणेश परिवार की कृपा बनी रहती है। वैसे ही आपको अपने दरवाजे के दोनों तरफ शुभ और लाभ लिखना है, ये बहुत अच्छा माना जाता है। साथ ही साथ आप लगाएं स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह का भी हमारे हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। घर के दक्षिण पूर्व दिशा में तांबे का स्वास्तिक रखें, ये बहुत अच्छा रहता है। यह पैसों के प्रवाह में आ रही सभी बाधाओं को दूर करेगा और आर्थिक स्थिति भी ये सही करेगा। तो ये आप अपने घर की पूर्व दिशा में तांबे का स्वास्तिक रख सकते हैं, या फिर आप अपने जो मुख्य द्वार होता है वहाँ पर भी ये आप स्वास्तिक बना सकते हैं, कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है घर परिवार के लिए, सुख समृद्धि के लिए। अब मैं आपसे बात करती हूँ कूड़ेदान की। जी हाँ, कूड़ादान जो होता है, आपका डस्टबिन होता है, वो किस साइड में रखना चाहिए। वास्तु के हिसाब से इस बात का याद रखें कि उत्तर पश्चिम या दक्षिण पूर्व दिशाओं में कोई कूड़ादान या स्क्रैप नहीं रखना चाहिए। अगर इस दिशा में रखते हैं तो वास्तु दोष का कारण बन सकता है। इसके कारण जीवन में कई परेशानियों के साथ वित्तीय संबंधी समस्याओं का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए डस्टबिन को हमेशा सोच समझकर सही दिशा में रखना चाहिए। अब मैंने जैसा कि बताया कि आपने अपने मुख्य दरवाजे पर शुभ लाभ बना दिया, स्वास्तिक बना दिया, गणेश जी की मूर्ति भी बना दी। इसके साथ आप एक काम और कर सकते हैं कि नींबू मिर्च, 7 मिर्च और 1 नींबू के साथ धागे में पिरोकर आप अपने मुख्य दरवाजे पर लगा दें। अगर आप ये ऐसा करते हैं तो कभी भी किसी की भी बुरी नज़र आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और कैसे भी धन धान्य में कमी नहीं रहेगी। आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। अब बात करते हैं कि आपने ये तो मुख्य दरवाजे की बात कर ली कि मुख्य दरवाजे पे क्या क्या होना चाहिए। इसके साथ ही आप चाहते हैं कि आपके घर में धन दौलत हमेशा बनी रहे और कभी भी आर्थिक संकट का सामना ना करना पड़े, तो आपको ये जो कार्य मैं बता रही हूँ ये भी आपको अवश्य कर लेने हैं। ये भी कार्य करना बहुत आवश्यक होता है। तो उत्तर दिशा में आप तिजोरी रखें।
आपकी जो तिजोरी है वो आप उत्तर दिशा में रखें। उत्तर दिशा सबसे अच्छी मानी जाती है। उत्तर दिशा को भगवान कुबेर की दिशा कहा जाता है। तो बात कर रहे हैं हम धन धान्य की, समृद्धि की, पैसों की, माँ लक्ष्मी की कृपा की। तो तिजोरी का तो आपको अवश्य ध्यान रखना है कि आपको अपनी तिजोरी कहाँ रखनी है। जैसा कि मैंने बताया, उत्तर दिशा को भगवान कुबेर की दिशा कहा जाता है, तो आप अपने घर की तिजोरी को उत्तर दिशा में रखें। इसलिए इस दिशा में तिजोरी या अलमारी रखें जिसमें आप आभूषण, पैसे या फिर ज़रूरी कागजात रखते हों, तो उसको आप उसी जगह में रखें, उत्तर दिशा में रखें, जो कि आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके धन आवागमन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाएगी। अब हम बात करते हैं कि जो आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होते हैं, जो कि आपके कागजात होते हैं, उनको आप कैसे रखें, किस तरह से रख रखाव करें, किस दिशा में रखें। तो देखिए, वित्तीय संबंधी चीज़ें जो कि आपके कागजात में हैं, उन महत्वपूर्ण दस्तावेज को रखने के लिए पूर्व और दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा, हमें उस दिशा में ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। ध्यान रखें, यदि आपने रख रखी हैं तो वहाँ से इन सब चीज़ों को हटा दें। पूर्व और दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा में इनको नहीं रखना चाहिए। जो दिशा मैंने आपको बताई है, उत्तर दिशा, उस दिशा में रखें तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि पैसों का कभी भी संकट ना हो, तो देखिए, आपने एक चीज़ अवश्य नोटिस करी होगी कि घरों में पानी बहुत बहता है। जहाँ पर हमें 1 गिलास पानी की ज़रूरत होगी, वहाँ हम 2 गिलास पानी बहा देते हैं। कभी कभी हमारे नल के जो पानी टपकता ही रहता है, टप 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 पानी टपकता है या पानी बहता है। हम अननेसेसरी पानी वेस्ट करते हैं। पानियों में नल है, वहाँ पर टैप नहीं लगे हुए हैं और पानी इस तरह से बहता हुआ रहता है। तो कृपया करके, अगर इस तरीके की कंडीशन बनी हुई है कि आपके घर में पानी अननेसेसरी बहता है, तो उसको ना बहने दें। उस पर आप कुछ ना कुछ ऐसा इंतज़ाम करें कि जिससे कि आपके घर का पानी ना बहे। वास्तुशास्त्र के अनुसार किचन, बाथरूम और घर में किसी भी कोने में जहाँ पर पानी है, वहाँ पर पानी का रिसाव नहीं होना चाहिए। पानी का रिसाव होना बहुत ही ज़्यादा गलत माना जाता है। इससे आर्थिक स्थिति पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और ये हमारे दुर्भाग्य को आमंत्रित करता है। इसलिए यदि आपके घर में कोई भी पाइपलाइन या कुछ भी खराब है, तो उसको अवश्य सही करा लें, क्योंकि कहते हैं कि पानी का बहना हमारे ऊपर आर्थिक संकट लेकर आता है। तो कोई भी नहीं चाहता कि हमारे ऊपर आर्थिक संकट आए, तो इसलिए पानी को बिल्कुल भी ना आप बहने दें। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी मुख्य दरवाजे के लिए, कि मुख्य दरवाजे पर आप समय समय पर अशोक के पत्ते की माला गेंदा के सहित लगाते रहें। देखिए, वैसे तो अक्सर ऐसा होता है कि अशोक की माला गेंदा के फूल के सहित पर्वों पर ही मिलती है। तो यदि आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करे, माँ अन्नपूर्णा, माँ लक्ष्मी और सभी देवी देवताओं की आपके ऊपर कृपा रहे, तो जो हमारा जो घर का मुख्य द्वार होता है, जहाँ से कि हर कोई प्रवेश करता है, तो माता लक्ष्मी भी सुबह शाम हमारे घर में प्रवेश करती हैं, देखती हैं कैसा क्या है। तो आप घर के मुख्य द्वार पर गेंदा के फूलों की माला अशोक के पत्तों के साथ अवश्य समय समय पर, जब भी पूजा अर्चना होती है आपके घर में, जब भी कोई तीर्थ त्योहार होते हैं, तो अवश्य लगाएं। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। और लगाने के बाद इन्हें बासा जब ये हो जाए, जब सूख जाए, तो इन्हें तुरंत हटा दें। ऐसा नहीं करना कि सूखने के बाद भी ये आपको लटका के रखनी है, तो सूख जाए तब ये आपको वहाँ से हटा देनी है। तो प्यारे मित्रों, जो आज की वीडियो का मुख्य बिंदु था, जिसमें मुझे आपको ये बताना था कि हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारे घर में धन धान्य, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। तो आपको अपने मुख्य द्वार पे ये सारे काम करने हैं। और क्या तिजोरी से संबंधित, जहाँ हमारा पैसा रखा रहता है, उससे संबंधित किस दिशा में रखने, कागजात किस दिशा में रखने हैं, वो सारी ही बातें मैंने आपको बताई। तो अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हैं, तो पैसों से संबंधित कभी भी कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। तो प्यारे मित्रों, वीडियो कैसी लगी? यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।